देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रति वर्ष अनुसार दीपावली के दूसरे दिन परमा पर्व पर राम मंदिर करेली के प्रांगण में राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य, अधिवक्ता संतोष तेहिया आदि के द्वारा गौ माता का पूजन कर गौ माता के बारे में विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि गौ माता ही समस्त सृष्टि की जनक है। गौ माता है तो जीवन है। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार कौरव ने किया तथा आभार भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से नियुक्त मानद पशु कल्याण प्रतिनिधि भागीरथ तिवारी ने किया। गौ सेवक राम रतन शर्मा, दीपक ठाकुर ने गाय का पूजन अर्चन किया गया। पंडित शिवनारायण दुबे जी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण से गाय माता को पूजन कराया गया। कार्यक्रम के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। बड़ी संख्या में गौ प्रेमी उपस्थित रहे। राज परिवार की विदुषी महिला है। जितने भारत में तीर्थ क्षेत्र है सभी जगह उनके द्वारा जीर्णोद्धार कार्य हुए हैं, बड़ी संख्या में हुए। उनके परिवार में गौ माता के चमत्कार का प्रसंग जिनने पढ़ा होगा उनके ध्यान में होगा कि गौ माता का एक बछड़ा इंदौर में जब उनका पुत्र रथ से जा रहा था, दुर्भाग्यवश वो बछड़ा रथ के सामने आ गया अचानक और उसकी मृत्यु हो गई। राज परिवार का समय था। राजमाता के सामने जब विषय आया कि किसी से यदि गौ हत्या हो गई है तो उसका दंड क्या है, तो राजमाता ने कहा मृत्यु दंड ही उसका मूल दंड है। बोले आपके पुत्र ने यह घटना कारित की है। उन्होंने कहा पुत्र ने की हो चाहे किसी ने की हो, मृत्यु दंड है तो पुत्र को भी मृत्यु दंड दिया जाए। पूरा राज परिवार, पूरा राज्य उसके लिए माफी मांगने लगा, लेकिन राजमाता कससे मस नहीं हुई। और इतिहास कहता है कि जब गौ माता को सामने रखे और इनको रथ के नीचे मारने के लिए ही और दंड दिया गया कि रथ के नीचे ही राजकुमार को मारा जाए, तो जिस गाय का बछड़ा मरा था बार बार रथ के सामने आई, उसने रथ को रोक दिया। तो गौ माता का चमत्कार ऐसा होता है जो कभी कभी दिखाई देता है, इसको समझने की आवश्यकता है। आज हम सब मध्य क्षेत्र में रहते हैं। यदि उत्तर पूर्व के और मथुरा वृंदावन क्षेत्र में हम चले जाएं तो गौ माता के प्रति कैसा स्नेह और प्यार है ये हमको आज सुनने देखने को मिल सकता है। हम सब उस सनातन संस्कृति के संवाहक है जिस संस्कृति ने हमेशा जीव जगत के कल्याण की बात की है। हम चींटियों को शक्कर खिलाने वाले लोग, आटा खिलाने वाले लोग, मछलियों को गीला आटा खिलाने वाली संस्कृति के लोग हैं। आज विश्व की जो परिदृश्य चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है, इस अराजकता, युद्ध और वासना में अर्थ संस्कृति विकसित होती दिखाई देती है, इसको यदि हमें आगे जाके कहीं रोकना है, संस्कारों का समुच्चय निर्माण करना है, तो केवल भारतीय संस्कृति ही उसके लिए संभव हो सकती है। हम सब इन छोटी छोटी बातों से आदमी आए। 10 लोगों के अंतर मन में भी यदि यह संकल्प है कि गौ माता के प्रति मेरी श्रद्धा अक्षुण्ण रहेगी, तो उससे जो वाइब्रेशन, उससे जो हम इसके मोबाइल के वेव को तो स्वीकारते हैं, प्रकृति के वेव को और मस्तिष्क के वेव को नहीं स्वीकारते। आध्यात्मिक सत्ता के लोग केवल और केवल मस्तिष्क वेव के माध्यम से प्रकृति को संभाले रहते हैं, संरक्षण दिए रहते हैं। उसी के निमित्त हम सब यहाँ बने रहते हैं। भाई भागीरथ और उनकी टीम के सभी प्रयासों से परंपरा यहाँ बनी हुई है। हम इसी प्रकार गौ माता के पूजन अर्चन में अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को प्रेरित करें। इसी मंगल कामना के साथ आज के इस दिवस पर सभी उपस्थित बंधुओं को, नगरवासियों को जीव जगत के कल्याण में भाव रखने वाले सभी मनुष्यों के प्रति परमात्मा से सुखमय मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। ये अभी रिसर्च हो रही जापान की और जर्मनी के यूनिवर्सिटीज में भी ये रिसर्च हुई है कि तावा पानी की शुद्धि के लिए सबसे बड़ा है। तावे के ऊपर बाहरी पीठ की आयु 3 से 6 सेकंड और एल्यूमिनियम
पीएम के बाद ही जो नुकसान करता है उसकी उम्र है 30 दिन, और इसलिए तांबे का प्रचलन ये आरो बेकार है, आरो बेकार है। अब यह ICMR ने नया रिसर्च किया है, ऐसा फिल्टर लगाया है कि मूल गुण पानी के आरो में मूल गुण भी खत्म होते, पानी जो संवर्धन के लिए अपन पीते हैं और यदि आरो से लिया आपने तो उसकी जो ताकत है वो खत्म हो जाए, और इसलिए हर घर में अपने यहाँ सब शुद्ध जल अभी प्रदूषित नहीं हुआ है, और इसे हम कहते हैं कोई रासायनिक ऐसे बड़े कल कारखाने नहीं लगने देंगे कि जिससे हमारी प्राणवायु भी दूषित हो जाए। हमारे भीतर का जल, आज आगरा में कोई मीठा पानी नहीं बचा, आज कानपुर में धरती के भीतर कोई पूरे शहर की रचना नोटिफाइड एरिया था, तो उनके नाम पे ये मोती नाला बनाया गया। तो ये हमारे पुराने संस्कार और इतने धार्मिक अनुष्ठान पुरातन काल से करेली में हमारे बुजुर्गों के द्वारा बड़े बड़े आचार्य यहाँ करेली पधारे, उनके संस्कार हैं, और इस कारण से भागीरथ जी और उनके साथी सहयोगियों में ये चेतना बनी है। बंधुओं, हमारे यहाँ सनातन में प्रत्येक जो अनुष्ठान है, प्रत्येक जो परंपरा है, उसके पीछे समाज जीवन निरंतर ठीक चलता रहे। प्रत्येक बात के पीछे विज्ञान खड़ा है। हमने सब वैज्ञानिक शोध के आधार पे ये सारी बातें निर्धारित की हैं, और इसीलिए अपने यहाँ जो समाज जीवन को पालित करती है, ऐसी सारी चीजों के लिए हमने माता के रूप में स्वीकार किया है। जैसा अभी राजू भैया कह रहे थे, ये भी बहुत नर्मदा भक्त है, परमात्मा इनमें भी ऐसी चेतना बनाए रखे। लगातार नर्मदा जी की सेवा बड़े अनेकों वर्षों राजू भाई उनकी टीम रही, घाटों का शुद्धिकरण नर्मदा जी के लिए पवित्र बनी रहे, उनकी अविरलता बनी रहे, इसके लिए इनकी टीम भी पूरा ये काम करती रहती। कोई जमाने में लिल बाबा हमारी श्रेष्ठता, सारी चीजें, सारे विचार, अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 50 वर्षों में जो काम हुआ था वो 6 वर्षों में मोदी की सरकार में हुआ है। जो डिजिटल दुनिया है, डिजिटल लेन देन सारे मामलों और सारे मामलों में आज हिंदुस्तान बेहद है। इतने 8-9 वर्षों के भीतर इतनी ताकत के साथ हिंदुस्तान आयुष के मामले में हम श्रेष्ठतम हिंदुस्तान। आज हमारी मिसाइल का कोई मुकाबला नहीं हो रहा है। अमेरिका की भी मिसाइल जो है वो एक्यूरेट टारगेटिंग नहीं करती जितनी हमारी मिसाइल है, और अब तो ये अल्पी में जो लगने वाला हूँ हमारा तेजस, हमारी कूद, हमारा कानून, हमारे हथियार और हर स्पेस बाद में हिंदुस्तान का स्थान तीसरे नंबर है, और इतने 4 रुपये है। अभी हमारा डॉलर 4 रुपये है, और सूरज पे हम जाने की 2-3 मामले सूरज पे पहुंच जाएंगे। ये हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी, ये आध्यात्मिक चेतना के साथ सारे जितने भी साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा कि शुरू तो हम करते, लेकिन परमात्मा की पूर्णता हमें पता है। ये पूछिए तो बंधुओं, ये सांस्कृतिक चेतना का कार्यक्रम है। इसमें हमें अपनी परंपरा, अपने जो प्रतिष्ठान है, अपने जो अनुष्ठान है, उनको जीवित जागरूक करने का, और आप अपने रोज बहुत अच्छा लोगों की कृपा से अच्छी बदली रात को भी दिवाली देख लेना आगे, और एक सामूहिकता। अब ये टीवी से मोबाइल से फुर्सत कहाँ है, इससे समय निकाल करके हम